देखो बच्चों, जब हम इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो कि जे मेन ने 31 जनवरी 2024 की शिफ्ट 1 में पूछा है। इस क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में है और फिर इसके अंदर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी कभी हमें किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम चेक करना होता है, एक्स की किस वैल्यू के लिए आएगा, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें न्यूटन लेबनिज थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा और न्यूटन लेबनिज थ्योरम सब स्टूडेंट्स को आती है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले हम। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा एफ डैश एक्स, और राइट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका तरीका है, जो अपर लिमिट होती है वो जहाँ पे भी वेरिएबल टी लिखा है वहाँ पुट कर देंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखेंगे, फिर बीच में लगाते हैं माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट टी की जगह पुट करेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये तरीका होता है। तो मैं करके दिखा रहा हूँ बेटा। आप जहाँ पे भी टी है वहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दीजिए विच इज़ एक्स। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन होल पावर 11 एंड 2x-1 होल पावर 5 एंड x-2 होल पावर 7 एंड x-3 होल पावर 12 एंड 2x-10 होल पावर 61 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। वो तो 1 ही बन जाएगा। बीच में लाएंगे माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट टी की जगह पुट करेंगे, लेकिन -1 लोअर लिमिट, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो वो तो मीनिंगलेस है। ठीक है, तो आगे का काम चालू करते हैं। और हम यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या करते थे, उसमें एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं और एफ डैश एक्स का साइन चेक करने के लिए हम जो है नंबर लाइन पे पहुँचते हैं। तो जब एफ डैश एक्स को आप 0 पुट करेंगे तो एक काम करो, इसमें थोड़ा इजीली साइन चेक कर पाए हम एफ डैश एक्स के, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं। तो 2 की पावर 5 भी कॉमन आएगा। यहाँ से कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, पॉजिटिव। पॉजिटिव 1 बना लिया करो, साइन रूल बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको इसमें। ऐसे यहाँ पे 2 की पावर 61 भी कॉमन आ जाएगा, तो x-5 और 61 ये आ जाएगा। अब हम इजीली साइन कन्वेंशन देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि एफ डैश एक्स के साइन को बताएगा और वही हमें क्या बताता है बेटा, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के बारे में आइडिया दे देता है। तो क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 पुट करने पे मिलेंगे। तो इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से वैल्यू बेटा हाफ आएगी, यहाँ से वैल्यू आपकी 2 आएगी, यहाँ से 3 आएगी और यहाँ से 5 आएगी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना जो डोमेन है वो -1 से आगे आगे है, तो -1 के पीछे हमें नहीं जाना, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, कोई नहीं। अब साइन चेक करते हैं। साइन में भी एक बात देखो, यहाँ ई की पावर एक्स थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से थोड़ा अलग है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ई की पावर एक्स जो होता है कुछ इस तरह का फंक्शन होता है कर्व उसका, तो 0 पे 1 देता है। 0 के आगे आगे यानी इससे आगे आगे इसकी वैल्यू हमेशा ई की पावर एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगी। 1 से ग्रेटर आएगी तो यानी कि इसके आगे तो पॉजिटिव ही रहना है 0 के आगे। वैसे हमें साइन 5 पे देखना है, 5 के आगे नंबर रखते हैं। मान लें हम 6 रखें तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव होना ही है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर 0 से बड़ी वैल्यू कोई पुट होगी तो ई की पावर एक्स 1 से ग्रेटर बनेगा। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे 3.5 रख के देख लेते हैं या 4 रख के देख लेते हैं। 4 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, आपका नेगेटिव बनेगा, है ना। 4 रखने पर ये क्या बनेगा, नेगेटिव। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये बनेगा नेगेटिव साइन। 4 रखने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, 4 रखने पे ये पॉजिटिव होगा, 4 रखने पे यही पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेट क्या हो गया, नेगेटिव। वैसे एक तरीका और है, आप 5 के करस्पॉन्डिंग चेक कर रहे थे तो 5x-5 यहाँ से आपको 5 मिला था, तो 5 की डिग्री ऑड है। ये समझ लीजिए अगर यहाँ प्लस साइन था और पीछे आ रहे तो साइन चेंज ही होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, ऑड। ऐसा तभी यूज़ करना जब सारे ब्रैकेट्स में जो एक्स हो कोफिशिएंट पॉजिटिव हो उसके। ठीक है, यहाँ सबके कोफिशिएंट मैंने इसलिए +1 बना लिए थे। अब देखो जैसे इसी रूल को मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, 3 है, 3 के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ है तो यहाँ देख रहे हैं हम इवन डिग्री। इवन डिग्री तो साइन चेंज नहीं होगा यानी माइनस ही आएगा।
कोई कहे चेक कर लो, तो एक काम को 2 और 3 के बीच में आप कोई भी नंबर 2.5 ले लीजिए। 2.5 रखेंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव। 2.5 पे ये भी आपका क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, है ना, ये भी नेगेटिव बनेगा 2.5 पे, नहीं सॉरी 2.5 रखने पर ये क्या बनेगा, 2.5 रखने पर ये भी पॉजिटिव रहेगा, और 2.5 रखने पर ये भी पॉजिटिव होगा, 2.5 पे ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। देखिए साइन अभी भी आपका नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन दोनों बीच में 1 रख के देख लेते हैं। वैसे 2 के करस्पॉन्डिंग देखें तो यहाँ पे ऑड डिग्री है, तो साइन तो चेंज होगा, यानी माइनस का प्लस होगा। फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बीच में 1 रखिए, 1 रखा नेगेटिव, 1 रखा ये पॉजिटिव, 1 रखा तो ये क्या बनेगा, 1 रखने पे नेगेटिव आएगा, ये 1 रखने पर ये पॉजिटिव आएगा। अब देखिए साइन कन्वेंशन में क्या नज़र आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। अब इसके बीच में रख के देखिए, वैसे हाफ कहाँ से मिला है, यहाँ इसकी ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा तो माइनस आएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखते हो, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था 0 के आगे ये एक्स जो फैक्टर है तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ही आप -1 से 0 के बीच में होंगे तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। इसका मीनिंग इस केस में ये आपको नेगेटिव नंबर देने वाला है, नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, यानी इसके बीच में अगर कोई नंबर रखो तो नेगेटिव बनेगा। ये बात आती है इनकी, देखो बेटा कायदे से, अगर यहाँ से आप यहाँ इसके बीच में चलते हैं, माइनस का 0.2 रख ले, माइनस का 0.2 रखेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, माइनस का 0.2 रखने पर ये पॉजिटिव, माइनस का 0.2 रखने पे नेगेटिव, माइनस का 0.2 रखने पे ये भी नेगेटिव बनेगा, और ये आपका 1 से कम होगा तो ये भी आपका नेगेटिव बनेगा। नेट क्या हो गया, ये साइन पॉजिटिव हो गया। चेक कर लीजिए, 4 बार नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव बन गया, यानी कि हमने f' x का साइन चेक करके यहाँ पे लिख लिया है। तो f' x का साइन हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बताता है, ठीक है। तो हम ग्राफिकली इसको लिख लेते हैं, मतलब ग्राफ से बना लेते हैं इसको। यहाँ से फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, उसके बाद ये फंक्शन फिर इंक्रीज करेगा पॉजिटिव होने के बाद f' x का साइन, फिर ये डिक्रीज करेगा और यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन फिर भी ये डिक्रीज करेगा और इसके बाद ये फिर ये इंक्रीज करेगा। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गई ये पिक्चर कि फंक्शन का रफली डायग्राम ये बनेगा, लेकिन अभी तो मैंने केवल ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ पे चेक करा। तो आप नोटिस करें ध्यान से कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको x = 0 पे आपको लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखें आप अगर 2 पर, तो 2 पर भी आपको यहाँ पर ये थोड़ा इधर फिगर आएगा, इस तरीके से यहाँ पे टर्न आएगा, तो 2 के करस्पॉन्डिंग भी आपको क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा, और कहीं मैक्सिमा नहीं मिल रहा। और अगर लोकल मिनिमा की बात करें तो x = एक तो हाफ पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, और एक आपको x = 5 पे लोकल मिनिमा मिल रहा है। अब लोकल मैक्सिमा की बात यहाँ पे हुई है ना, तो कहता है जो f(x) का लोकल मैक्सिमा है, सम ऑफ स्क्वायर्स वैल्यूज ऑफ x, उसको हम p बोलेंगे। p किसको बोलेंगे, सम ऑफ स्क्वायर वैल्यूज ऑफ x। तो 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी ये आपका आ गया 4। और बेटा हम q किसको बोलेंगे, q सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, केवल सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, यानी q हो गया 1/2 + 5, यानी कि 11/2। तो पी ओ क्यू आ चुके हैं हमारे, अब तो कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में। अब तो केवल आपको क्या निकालना, p² + 2q, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो p का स्क्वायर तो क्या बेटा 16 + 2q 11/2, यानी कि रिजल्ट मिल गया आपका 27। तो देखिए ये वहाँ पर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, या आपको इजीली मार्क्स दिलवा देता +4। इजी क्वेश्चन।